श्री कृष्ण ने गीता एक श्लोक में बताया है कि व्यक्ति को कभी भी कर्म करने के बाद अहंकार नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण व्यक्ति को ही सही मार्ग में चलने को लेकर कई नीतियां बताए हैं। महाभारत के युद्ध का दौरान अर्जुन को सही गलत का पाठ पढ़ाने के लिए श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक मनुष्य कभी न कभी किसी न किसी समस्या से परेशान रहता है या फिर समय के साथ उसके व्यवहार में बदलाव आने लगता है। जब व्यक्ति के ऊपर कोई मुश्किल आती है तो वह बिना हल निकाले झटपटाने लगता है। कई बार मनुष्य किसी न किसी कारण अहंकार के वश में आ जाता है। ऐसे में ही श्री कृष्ण ने बताया है कि आखिर कर्म करने के बाद अहंकार क्यों नहीं करना चाहिए। श्लोक न च मा तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवदासीनं सक्तं तेषु कर्मसु। अर्थ, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म मुझको नहीं बांधते हैं क्योंकि मैं उन कर्मों में अनासक्त और उदासीन के भांति स्थित है। श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय के इस श्लोक में श्री कृष्ण से हर किसी को समझाने की कोशिश की है कि व्यक्ति को कभी भी कर्म करने के बाद फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। शरीर और मन से जो आप कर्म करते हैं उसका फल आपको तुरंत मिलता है या फिर किसी न किसी समय मिल जाता है, क्योंकि वह आपके चित्त में इकट्ठा होता रहता है। ऐसे में अगर आप कर्म करने के बाद फल की इच्छा रखते हैं तो आप खुद को फल के कारण बांध देते हैं। इसके साथ ही कर्म करने के बाद जरा सा भी अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी कर्म करने के बाद फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर हम कर्म के फल को लेकर आसक्त हो जाते हैं तो उससे खुद को ही निराश कर लेते हैं। इसलिए हमेशा कर्म के फल को लेकर उदासीन होना चाहिए। कर्म करने के बाद अहंकार को अपने अंदर बिल्कुल भी उत्पन्न न होने दें। जब आपके कर्म के फल में बंधे नहीं होते हैं तो आप अहंकार से भी दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही सभी कर्म निष्काम हो जाते हैं। फिर हम उन कर्मों में नहीं बंधते।